डियर, इस वीडियो में आपको अब क्या पढ़ाने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ाने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हम कहते हैं घटाना। क्या कहते हैं बच्चों? घटाना। और इसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं? गुणा। देखो, आज सब्ट्रैक्शन को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तुम सब लोग क्या करते हो? सब्ट्रैक्शन को गलत कर देते हो। क्या कर देते हो? गलत करते हो। और मल्टीप्लिकेशन को भी गलत करते हो। कैरी लेने में, कैरी देने में क्या करते हो? गलती करते हो। ठीक है, तो आज हम आपको कैरी, कैरी मतलब हासिल, कैरी मतलब क्या होता है? हासिल को कैसे लेते हैं और कैसे करेंगे, इसको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर 3 डिजिट नंबर है, नीचे भी 3 डिजिट नंबर है, जिसको क्या करना है, सदैव क्या करते हैं, जब कोई सवाल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन पहचानना कैसे है? चिन्ह से। कैसे पहचानना बच्चों? किसी सवाल को कैसे पहचानेंगे? चिन्ह से उसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? देखो, ठीक है, ये काहे का चिन्ह है? सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है। इससे सब्ट्रैक्शन का 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल और 4 सवाल कितने हैं? 4। जो 4 सवाल हैं वो सब्ट्रैक्शन के हैं। कैसे हैं? सब्ट्रैक्शन के हैं। और 3 तक 4 सवाल मल्टीप्लिकेशन के हैं। किसके हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इनको सब्ट्रैक्शनों को बताते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को बताते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप देखो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सदैव ऊपर वाले डिजिटों से नीचे वाले डिजिटों को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऊपर के लिखे अंकों से नीचे वाले अंकों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्या आता है? उससे जो आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। वही क्या होता है बच्चों? आंसर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऊपर छोटे नंबर और नीचे बड़े नंबर लिखे रहते हैं। ऊपर छोटे नंबर और नीचे बड़े नंबर लिखे रहते हैं, बड़ी डिजिट संख्याएं लिखी रहती हैं, जिससे आप सब लोग क्या कर पाते हैं? उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सब्ट्रैक्ट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। बहुत से बच्चे, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। ठीक है, चलो देखो, पहले आप देखो, यहाँ पर पहले में ही क्या है? दिक्कत है, गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। देखो, पहला क्या सवाल है? पहले लिखा है 0 और नीचे लिखा है 5। अब बताओ, 5 बड़ा होता है या 0? 5 बड़ा होता है। अब 0 से 5 माइनस होगा? नहीं होगा। खेला हो गया, समस्या हो गई। क्या हो गई? समस्या हो गई। अब समस्या क्या है? अब ऊपर से नीचे वाले नंबर माइनस ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम लेंगे कैरी। क्या करेंगे? हम लेंगे मतलब हासिल। क्या लेंगे? हासिल लेंगे, तो आगे वाली संख्या से हम क्या करेंगे? हासिल ले लेते हैं। चलो देखो, हम भैया इसके पास गए और इससे हासिल मांगा। क्या मांगा? हासिल, जिसे इंग्लिश में कैरी कहते हैं। तो यहाँ से मैंने हासिल लाया और हासिल इस 0 के सामने मैंने रख दिया। 0 के सामने, देखो ये 0 है, इसके सामने मैंने हासिल रखा, तो ये कितना डिजिट बना? 10 बना। कितना बन गया? 10, मतलब 10 बन गया। कितना बन गया? 10। अब भैया, अब हमारे पास बहुत सारे रुपए हो गए। हमारे पास एक को नहीं रहे, एक लेके मांग के लाए तो 10 हो गए। क्या दिक्कत, क्या समस्या? हाँ, चलो देखो, अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। कितना बचा बच्चों? 5 बचा। समझ आ गया? लेकिन क्या हुआ, वो जो हमारा पड़ोसी था ना, उसके पास कितना बचा? अब 3। कितना बचा? 3 बचा। अब देखो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, वहाँ पर दिख तो 4 रहा है, लेकिन इसके पास है कितना? 3। कितना है? 3 है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कितना है? 3 है। तो इसको हम रखेंगे 3 ध्यान में। इसका सिर्फ 3 का रखेंगे। हम ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि आप सब लोग भूले ना। आप सब लोग भूले ना, इसलिए हम ऊपर लिखकर दिखा रहे हैं कि अंक कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, अब यहाँ हो गया 3। कितना बचा है बच्चों?
3। अब भैया 3 से अब 9 माइनस करना है। फिर से खेला वही समस्या, कौन से पुरानी वाली जो पीछे होती आ रही है, ठीक है। तो 3 से अब 9 माइनस होगा नहीं होगा। फिर कह रही ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा। ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से कैरी लेगा ना। ये इसने भी लेकर आया और इसके पास कितना बन गया बच्चों, 14 कैसे बन गया। जब इसके पास 3 बचा था तो 13 बनेगा। कितना बनेगा, कितना बना, 13 बना। हाँ बस यही दिक्कत तो करते हो, जब बनना होता है 13 बना देते हो 14, तभी तो एक नंबर गड़बड़ा जाता है और सारा सवाल गलत हो जाता है। चलो अब 13 बन गया। 13 में से 7, अब 13 में से कितना माइनस करना है, 9। 9 को माइनस किया, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, 9 से माइनस किया तो 4 बचा। कितना बचा, 4। कैमरा हिल रहा है भाई, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 6 में से अब 4 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर अब ऊपर बड़ा अंक है तो नीचे आराम से हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 6 से 4 को माइनस किया तो कितना बचा, ठीक है। ये आंसर आ गया। मतलब ये है कि 740 में से 495 माइनस करने पर हमें 245 मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 245 मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी है जो इस प्रकार से देखो, 643 माइनस 286, 643 माइनस 286, ठीक है। अब इसे देखो, अब भैया 3 में से 6 माइनस करना है। फिर से वही समस्या, फिर से वही समस्या, ऊपर छोटा अंक नीचे बड़ा अंक। अगर ऊपर बड़ा अंक होता नीचे छोटा अंक होता कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही समस्या है, तो समस्या को हम सॉल्व करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे। हाँ चलो कर लेते हैं। देखो अब 3 में से 6 नहीं जा रहा है, हम लेंगे यहाँ से कैरी। कितना बनेगा, कितना बनेगा बच्चों, 13 में से 6 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, 6। 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7। कितना बचा, 7। 7 में से 7 हो गया। अब यहाँ कितना बचा बच्चों, और तो ऊपर कितना बचा, मैंने एक से उदाहरण दिया था ना, अब ये क्या बचा, 3। अब 3 में से फिर 8 नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। फिर इसके पास कोई समस्या है, यहाँ से ये कैरी लेगा, यहाँ से क्या करेगा, अब ये भी कैरी लेगा ना, तो इसका पास कितना हो जाएगा, 13। अब 13 से फिर 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलो यहाँ पर अब कितना बचा, इसके पास 5, क्योंकि इसने भी एक कैरी दिया था, इसलिए इसके पास कितना बचा, 5। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा, गुड। समझ आ गया, आगे देखो, आगे देखो, 5 में से 8 जाता है नहीं, वही पुरानी वाली समस्या, ठीक है। समस्या है ना, सॉल्व करो। यहाँ से लेंगे कई। अब देखो ये कहाँ गया, अभी तक तो एक इसके आगे वाले अंक के पास जाते थे, कैरी मिल जाता था, लेकर आते थे, जोड़ घटाकर पूरा कर देते थे। लेकिन अब की बार क्या होने वाला है, इधर अभी इधर क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर भैया ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, कैरी मिलेगा नहीं, कैरी क्या हुआ, अब क्या करोगे, अब क्या करना है, तो ये क्या करेगा, कहेगा तुम बैठो, अभी हम अपने पड़ोसी से लेकर आते हैं। हाँ क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से लेकर आते हैं। ये यहाँ जा जाएगा, कहाँ पर जाएगा, 9 के पास, किसके पास, और लेकर आएगा एक अंक। क्या लेकर आएगा भैया, एक अंक, और बना लेगा 10। कितना बना लेगा बच्चों, 10।
अब क्या करेगा, ये इसके द्वारे में बैठा रहा, क्या कहे से हमको भैया आप दो, मेरे पास 10 हो गए हैं, हमका 1 दे दो, मेरे पास 9 बचे जाएंगे और हम भी अपना काम क्या करें, हम भी अपना काम चला ले, हाँ चला लेना। तो क्या करेगा, ये इसके पास बचेंगे 9 और इसको दे देगा तो इसके पास आ जाएंगे 50। कितना बन जाएगा 15। 15 में से कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर माइनस करते हैं ना, तो 8 माइनस किया तो कितना बचा 7। और इसके बाद कितना बचा था 9। अब 9 से भी 9 माइनस कर देगा 0। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। अब यही के पास कितना बचा, अरे इसके पास 8 बचा, और 8 में से 3 माइनस करेगा तो 5 हो गया। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब यही इसका देखो, अब यही के पास कितना, अब फिर से वही पुरानी वाली प्रॉब्लम का प्रॉब्लम हो गई। अब इसके पास प्रॉब्लम क्या है, 2 में से 8 माइनस करना चाहता है, नहीं हो रहा है। 2 में से 8 माइनस करना चाहता है, नहीं हो रहा है। अब क्या करेगा, ये भी कैरी लेगा, इससे क्या करेगा कैरी लेगा। अब कैरी लेगा तो इसके पास कितना बन जाएगा बच्चों, 12 में से 8 जाएगा और कितना बचा 4। इसके पास अब कितना बचा 7 से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये भी क्या करेगा उधारा लेगा, ये भी कैरी लेगा, हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया 9 गया 8। और इसके पास कितना बचा 6 में से 3 गया तो 3। ओके हो गया चलो बस इतना तो हो गया। सब्ट्रैक्शन तो मैंने कर लिया और आपको समझ भी आ गए होंगे। आगे देखो, अब गुणा की बात करें, क्या करें गुणा की बात करें तो गुणा देख लो। गुणा में क्या है, एक का टेबल देखो, सदैव क्या करते हैं टेबल पीछे से लगाते हैं, क्या करते हैं पीछे से लगाते हैं, घर की ओर लगाएंगे। टेबल क्या करेंगे पीछे से आगे की ओर लगाएंगे, पीछे से आगे की ओर लगाएंगे। अब देखो, अब क्या होगा, अब देखो, अब 4 का टेबल 5 बार, 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 5 4 जा 20। कितना होता है 20। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी का टेबल जानते हैं और हिंदी में भी लगा सकते हैं। 4 पंचे 20, 20 का 0। 20 कैसा संख्या है डबल डिजिट नंबर है, कैसी है दो संख्याओं, 2 अंकों वाली संख्या, कैसे 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसलिए हम इसके नीचे डबल अंक नहीं लिख सकते, डबल अंक तो सदैव हम क्या करते हैं यहाँ पर इकाई लिखते हैं, मतलब वंश लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो सदैव पीछे वाला नंबर लिखते हैं, आगे वाले को कैरी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया और 2 को कैरी लिया और इसे कहीं पर लिख लेते हैं जिससे ध्यान रहे, जिससे क्या रहे ध्यान रहे। तो 4 अवट्ठी 32 कितना होता है 4 अवट्ठी 32। 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 34। कितना बनेगा 34। 34 में कौन कौन से अंक होते हैं 3 और 4, कौन होता है 3 और 4। तो सदैव पीछे वाला नंबर लिखना है 4, क्या लिखेंगे 4 और 3 को फिर से हम कैरी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे और भी डिजिट है, ठीक है। अगर नंबर आगे ना होते तो हम पूरा लिख देते। 4 का टेबल 7 बार, 4 का टेबल 7 बार, 4 सत्ते 28, क्या था 4 सत्ते 28 में 3 जोड़े 31। कितना बना बच्चों 31। कितना बना 31। ठीक है, तो ये आंसर इसका मिला, कहाँ मिला है ये मतलब 3140, 3140। अब दूसरा देखो भैया
5 का टेबल 2 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार, फिर 9 बार लगाना है। हाँ, ऐसे ही तो करना है। ठीक है, तो 5 2 जा 10, कितना मिला कैरी? 1। कहीं लिख लो साइड में। ठीक है, अब 5 3 जा 15, और 15 में 1 कैरी मिला था, इसमें से वो 16, कितना? 16 का कैरी फिर से मिल गया 1। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 1 46। ठीक है, हो गया। आगे देखो, 3 5 जा कितना होता है? 15, कितना होता है? कितना कैरी मिला? 1। 3 का टेबल 7 बार, 7 बच्चे 35, 35 में हम जोड़ेंगे 36, 36 का कैरी कितना मिल गया भैया? 3 मिल गया। 6 दिया 18, 6 दिया 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 बनेगा। कितना बनेगा? 21। दो चक्कू 2 नाम 1 कैरी मिला। तो चक्कू 8 वाले में कैरी मिला है। दो चक्कू 8 में कैरी कहाँ मिलेगा? ठीक है, इसी में जब 2 का टेबल 9 बार पढ़ा तब हमें कैरी मिला है 18। 18 में से 1 कैरी मिला तो 8 लिख दिया, तो 7 दूनी 14 हो गया है सवाल। समझ आ रहा है? ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सारे सवाल